4 से 5 गाड़ियां हैं जो इसकी चपेट में आई हैं। एक गाड़ी तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसका तो प्रमाण है सर कि कितना तेज तूफान था। रास्तों पर इस वक्त पेड़ टूटे पड़े हुए हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। बहुत तेज था, ये बल्ली वल्ली सब टूट गई, पेड़ टूट के गिर गया उस पर। मैं जब यहाँ पे आया तब मैंने देखा कि ये हालत हो गई गाड़ी की। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर के इलाके में बेहद तेज़ी के साथ आंधी जो है वो आज चली, जिसकी रफ्तार जो है तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही थी। दिन में ही पूरी तरीके से अंधेरा छा गया, मौसम बेहद ख़राब हुआ। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ बारिश इस वक्त यहाँ पर हो रही है और वहाँ सेक्टर नोएडा के 59 में मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देखिए यहाँ पर हालात इस वक्त क्या हैं। जो आंधी आई उसने जो कई पेड़ हैं वो बुरी तरीके से यहाँ पर उखड़ गए। और फिलहाल आप यहाँ पर स्थिति देखिए, जहाँ पर एक पेड़ जो है वो इस वक्त जो है गिर गया। ये भारी भरकम पूरा पेड़ था जिसके नीचे तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पर दब गई हैं। और ये जो सफ़ेद रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, आखिर ये पूरी तरह से चकनाचूर यहाँ पर हो गई। पूरा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, नोएडा का जो पूरा इलाका है, उसमें ऐसी कई घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। और ये पुराना पेड़ बताया जा रहा है जो यहाँ पर उखड़ गया, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ थी कि कुछ देख पाना भी यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हेलो सर, अजय नाम है सर मेरा। अजय, जब ये पेड़ गिरा उस वक्त आप लोगों ने देखा कुछ? सर देखा बाद में ही, जब ये सब आंधी तूफान रुक गया था, जब ही हमने देखा कि क्या क्या हुआ है उसमें, फिर तब ये नज़र आया सामने की बात है सर। उधर हमारे इधर उधर भी डैमेज हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा डैमेज हुआ है, आप देख रहे हैं सामने। और भी गिरे हैं उधर उस तरफ पेड़? सामने थोड़ा सा फ्रंट में गिरा, लेकिन ज़्यादा नुकसान ये हुआ है सर सामने आपके, जो आप देख रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं? 4 से 5 गाड़ियाँ हैं तकरीबन। हाँ सर, 4-5 गाड़ियों में डैमेज हुआ है, लेकिन एक जो बड़ी गाड़ी डैमेज है सामने आपके सामने आ रही है। कितना ये पुराना पेड़ है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? क्योंकि पूरा ही जड़ से उखड़ गया है। तो पुराना तो सर जब का है, जब आप देख रहे हैं जब अथॉरिटी ने बनाया होगा ये लास्ट टाइम। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा मदन, आपने देखा यहाँ पर जब ये पेड़ गिरा? नहीं, पेड़ नहीं गिरा तो उस वक्त नहीं देखा हमने, लेकिन तूफान बहुत तेज था। हम जो है अंदर कंपनी में काम कर रहे थे, बाहर निकले थे तो देखा था हमने, तूफान काफ़ी तेज था। और लेकिन हम बाहर नहीं थे, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं है। अभी देख रहे हैं, अभी हम लंच में बाहर निकले हैं तो अभी ये जो पुराना ये पेड़ था जो इस आंधी का जो है वो शिकार हुआ, जो जड़ से पूरी तरीके से उखड़ गया। और उसके पास जो कुछ गाड़ियाँ, क्योंकि नोएडा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो गाड़ियाँ हैं उनके पार्किंग की जो व्यवस्था है वो रोड के बिल्कुल बराबर में ही है। और उसमें तकरीबन ये 4 से 5 गाड़ियाँ हैं जो इसकी चपेट में आई हैं। एक गाड़ी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह से उसे वो चकनाचूर हो गई है। वहीं जो नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जो पूरे पेड़ों को इस वक्त क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, जहाँ उस पूरे पेड़ को अब काट कर इसे हटाया जा रहा है और कोशिश ये है कि इस पूरे पेड़ को यहाँ से हटाया जा सके। और जो गाड़ियाँ इसके नीचे इस वक्त फंसी हुई हैं उन्हें यहाँ से इस वक्त निकाला जा सके। क्या नाम है आपका? सुंदर। अच्छा सुंदर, ये पेड़ अभी गिरा जब बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था? अभी गिरा है। कितनी तेज चल रही थी हवा? काफी आंधी थी। अच्छा, हाँ। पुराना पेड़ है, यहाँ पर कब से था यहाँ पर, कुछ जानते हो उसके बारे में? काफी टाइम हो गया इससे तो। अच्छा जी। कुछ नुकसान भी हुआ इसकी वजह से? क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो बच गई बहुत बाल। नहीं, गाड़ी बच गई है वैसे, गाड़ी तो बच गई है वैसे। अच्छा जी। और भी कुछ नुकसान हुआ है यहाँ आसपास कहीं? और नुकसान की नहीं पता। अच्छा, बच गया। क्या नाम भैया आपका? अनूप प्रजापति है। अच्छा अनूप, देखा आपने ये पेड़ वेड़ जब गिरा यहाँ पे? मैं तो कंपनी में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, हमें तो पता नहीं है। जब तूफान आया तब देखा? नहीं, तूफान का शीशा दिख रहा था, तूफान आ रहा था, तेजी से आ रहा था। तेज आंधी और बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखिए कि जगह जगह पर पेड़ जो है वो टूटे हुए हैं, पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। इसके अलावा जो पानी है वो भरा हुआ है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जहाँ पर कई गाड़ियाँ इन पेड़ों के गिरने की वजह से इनकी चपेट में आई हैं। और फिलहाल ये पूरा जो पेड़ है ये ऊपर से आखिर किस तरीके से टूटकर नीचे गिरा, क्योंकि रफ्तार आंधी की बेहद तेज थी। और इतनी रफ्तार के साथ जब आंधी चली है तो उसने कई पेड़ों को अपनी जद में लिया है। कई जो पेड़ हैं वो टूटकर कैसे सड़कों पर आ गिरे हैं। और यहाँ पर भी ये जो पेड़ है और आकर किस तरीके से टूटकर गिरा, ये पेड़ का ऊपर का पूरा हिस्सा है जिसने पूरा जो रास्ता है वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। एक और पेड़ आप देखिए हमारे पीछे किस तरीके से उखड़ गया है। ये एक बड़ा पेड़ था जो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गया, जड़ से ये पूरा पेड़ उखड़ गया। लेकिन राहत की बात ये है कि इसने पूरा रास्ता ज़रूर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन एक गाड़ी इसके करीब आप देख रहे हैं ये बाल बाल यहाँ पर बची है।
कई गाड़ियां जैसे पहले हमने पीछे भी आपको रास्ते में दिखाया कि क्या स्थिति वहां पर हुई, यानी एक बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा सकता था। क्या नाम भैया? शिव प्रताप मिश्रा। अच्छा, शिव प्रताप जी कहां से आ रहे हो? हम बस अभी गए थे एक पार्टी के यहाँ, पेंटिंग के काम से गए थे। अच्छा, क्या हालत है आसपास पूरे इलाके में? हालत जो है, पेड़ एड़ बहुत टूटे पड़े हुए। अच्छा, हाँ, मौसम ठंडा हो गया है, बहुत गर्मी थी। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ पर आसपास जो है काफी पेड़ वेड़ गिर गए, कहीं गाड़ी वाड़ियों को नुकसान हुआ है? नहीं, गाड़ी नुकसान नहीं हुआ है। पीछे इधर जो है पेड़ टूटा पड़ा हुआ है इसी 57 सेक्टर में। गार्ड साहब आप कहाँ थे? जी मैं तो मैंने गेट पर था, अंदर में था। बारिश तेज थी और तूफान भी तेज था, बहुत तेज था तूफान। बहुत तेज तूफान था। उसका तो प्रमाण है सर कि कितना तेज तूफान था। ये पूरा पेड़ गिर गया, जी 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 जी। कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। बारिश तेज थी इसलिए आवागमन कम था आदमी का, इसलिए तो मैंने लोग अंदर थे उसमें? हाँ हाँ, अंदर। अलग अलग हिस्सों पर जाकर जो है जिस तरीके से देखा है, ज्यादातर रास्तों पर इस वक्त पेड़ टूटे पड़े हुए हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और आवाजाही भी यहाँ पर लोगों की जो है वो बंद होती हुई नजर आ रही है। जो आंधी आई, जो तूफान आया, उसमें न सिर्फ गाड़ियां बल्कि जो दुकानें यहाँ पर लोकल मार्केट की हैं वो भी उसका शिकार हुई हैं। देखिए ये पूरा जो पेड़ है वो इस दुकान पर गिर गया और इसने इस पूरे स्टॉल को चकनाचूर कर दिया है। ये भारी भरकम पेड़ इस पूरे स्टॉल पर गिरा और कैसे इस दुकान को जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। बड़ी बात यह है कि ऐसी कई घटनाएं जो हैं वो पूरे इलाके में यहाँ पर देखने को मिली हैं। जो दुकानदार है, जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है और क्या किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी। भैया क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता जी। अच्छा विपिन, ये पेड़ जब गिरा कहाँ थे आप? मैं सारे लोग बाहर चले गए थे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, जब ये गिरा यहाँ पर पेड़, कितने लोग थे यहाँ पर? किसी को चोट वोट तो नहीं आई? नहीं सर, 5-7 लोग थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोट चपेट कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान तो सर काफ़ी है, लेकिन वो छोड़ो, कोई नहीं। अच्छा, हाँ, पिशाच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा गुड्डू, यही काम करते हो? हाँ जी, काम करते हैं यहीं। जब पेड़ गिरा तो यहीं थे? हाँ, यहीं थे हम। अच्छा, यहाँ पर जो है दुकान को कितना नुकसान हुआ है? दुकान में अब खोलेंगे तब पता चलेगी, सारी दुकान तो बंद है अभी। अच्छा, आगे से देख रहे हैं पूरा बोर्ड टूट गया वहाँ से, तो बोर्ड वगैरह टूट गए, बर्तन फर्तन अगर दबदबाए गए और ये हमारा माल भी बेकार हो गया है। माल भी बेकार हो गया है। अच्छा, माल खराब हो गया है वहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है? मेरा शिवम गुप्ता नाम है। अच्छा, कितनी तेज था तूफान? बहुत तेज था, ये बल्ली वल्ली सब टूट गई, पेड़ टूट के गिर गया उस पर ही। अच्छा, हाँ, यहाँ पर जो है आसपास भी नुकसान हुआ है? आगे भी बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं, इधर भी गिरे हुए हैं, गली में भी। अच्छा। पानी भरा हुआ है, उधर खोड़ा की तरफ खंबे गिर गए लोहे के बहुत सारे ऐसे। अच्छा, हाँ, लोहे वगैरह खंबे भी गिरे हुए हैं। वहाँ आगे जाके। अच्छा, यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? यहाँ पे 30,000 रुपये मान लो, 30,000 से लपेट ज़्यादा ही। अच्छा, हाँ, नुकसान हो गया। हाँ। चलिए, तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आप यहाँ पर सुन रहे हैं और साथ ही जो दुकान के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जब बहुत तेज तूफान आया और उसी में ये जो पेड़ है वो धराशायी हुआ है। और ये सिर्फ स्थिति यहाँ की नहीं है बल्कि आसपास की लगभग यही स्थिति है। जिस तरीके से ये भयंकर आंधी और तूफान का दौर चला, इसमें सिर्फ बड़े बड़े पेड़ नहीं है, बड़े बड़े जो बिल बोर्ड हैं वो भी आखिर किस तरीके से धराशायी हो गए, उसकी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा जो ये साइन बोर्ड है, इसे इस वक्त हटाने की जो कोशिश है, इसको डिसमेंटल कर हटाने का जो प्रयास है वो इस वक्त अथॉरिटी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल बोर्ड है वो इस वक्त रोड के किनारे पर लगा हुआ था, जहाँ पर जब ये तेज़ बारिश और ये आंधी जो आई है उसमें एक पेड़ इसके ऊपर गिरा है और उसके बाद ये पूरी तरह धराशायी हो गया। बड़ी बात ये है कि जो नुकसान है वो सिर्फ इसी साइन बोर्ड को पहुंचा है। राहत की बात ये कही है कि इसमें कोई चपेट में इसके नहीं आया है, क्योंकि रोड के किनारे पर ये जो साइन बोर्ड है यहाँ पर लगा हुआ था। आपको दिखाते हैं कि आखिर कहाँ पर फिलहाल इसे यहाँ से मूव कर ले जाया जा रहा है, कहाँ पर ये जो साइन बोर्ड है वो लगा हुआ था, जहाँ से इसको अब लेकर जो है वो आया गया है। ये साइन बोर्ड गिरा था, उसकी ये तस्वीर देखिए, यहाँ से ये साइन बोर्ड जो है वो टूटा है। ये साइन बोर्ड और भारी भरकम था पूरा और यहीं पर ये गिरा है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये इस साइन बोर्ड से पेड़ टकराया था, बताया यही जा रहा है। जो यहाँ आसपास के लोग थे, हालांकि वो कैमरे पर आकर नहीं बोले, उनका ये कहना है कि इसी साइन बोर्ड पे और बीच में से जो है वो टूटकर साइन बोर्ड नीचे जा गिरा। आप देख रहे हैं कि बराबर से ट्रैफिक भी यहाँ से गुजर रहा है। ये जो पुल का हिस्सा है, इस पुल के लिए साइन बोर्ड को लगाया गया था। बड़ी संख्या में यहाँ से जो है ट्रैफिक गुजरता है, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा को कनेक्ट करने वाला
ये ब्रिज है जिसके बराबर में ये पुल, यहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पर ये टूटकर गिर जाता है। राहत की बात ये रही कि कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं थी, कोई शख्स यहाँ पर नहीं था जो इसकी चपेट में यहाँ पर आया हो। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं उन्होंने इस साइन बोर्ड को यहाँ से हटाया है और डिसमेंटल किया गया है और अब फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि अब जो पूरे रास्ते हैं वो यहाँ पर क्लियर किए जाएं और जो भी इस तरीके की स्थिति है वहाँ पर लोगों तक जो मदद है वो यहाँ पर पहुँचे, इसके प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। और सिर्फ ये एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर पेड़ टूटने की, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जो आंधी तूफान आया उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो पेड़ के टूटने की वजह से गाड़ियों पर भी हुआ है। और आप देखिए इस वक्त मैं फिल्म सिटी नोएडा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर गाड़ियों की क्या हालत इस पेड़ के टूटने की वजह से हुई है। पूरी तरह से जड़ से ये पेड़ जो है वो उखड़ गया है। बड़ी बात यह है कि नोएडा के अंदर जो ज़्यादातर पेड़ हैं वो बेहद पुराने हैं और जो पुराने सेक्टर हैं वहाँ पर इन पेड़ों की हालत क्या है वो उसका अंदाज़ा जो है वो इससे लगाया जा सकता है। लेकिन आप नुकसान देखिए, ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है, पूरी तरह ये गाड़ी जो है वो ख़त्म है। आगे आप देखेंगे 2-3 गाड़ियाँ और हैं जो इसकी चपेट में आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इस गाड़ी को यहाँ पर हुआ है। और इस पेड़ की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो उससे अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना जो है वो पेड़ था। लेकिन आज जब आंधी तूफान आया और बेहद तेज़ी के साथ जब जो हवाएं यहाँ पर चल रही थी और उसमें कैसे जो पेड़ों की हालत हुई है, और ये सिर्फ इसी एक सेक्टर में नहीं बाकी अलग अलग जगहों पर भी यही हाल हुआ है। कुछ लोग भी हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? अभिनव श्रीवास्तव। अभिनव, जब तूफान आया कितना तेज़ था, क्या हालत थी यहाँ पे? ये बहुत तेज़ तूफान था। बात यह है कि जो पेड़ देख रहे हैं इसके अंदर जड़े ही नहीं है, ये सारे पेड़ खोखले हुए पड़े हुए हैं। अथॉरिटी को कुछ सर्वे कराना चाहिए जिसमें कि वो देखे कि पेड़ कितनी मजबूती है, क्योंकि आज एक पेड़ गिरा है, मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा है, ये धीरे धीरे सारे पेड़ आप देख लो ना, सब पेड़ एकदम हल्के हैं। ये भैया है, ये यहाँ पे पार्किंग वाले भैया है, ये भी यही बताते हैं कि सर एक बार तूफान आता है, हल्का से भी आता है, तब कुछ ना कुछ तो टूटता ही टूटता है। जब ये पेड़ गिरा उससे तो आपको पता चला उससे पहले या बाद में आपको जानकारी हुई? मैं बाद में जब यहाँ पे आया तब मैंने देखा कि ये इसकी ये हालत हो गई गाड़ी की। ये आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि कितना नुकसान जो है गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी का अंदाज़ा देखकर ये लगाया जा सकता है कि क्या हालत यहाँ पर है। जो पार्किंग को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं फिल्म सिटी के अंदर भैया, वो भी हैं हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? सचिन नाम है सर। अच्छा, आप यहीं पर पार्किंग का काम करते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि जब पेड़ गिरा तब थे आप यहाँ पे? सर तब तूफान इतनी तगड़ा था कि आंधी और तूफान एक साथ, पेड़ काफ़ी जगह गिरे हैं, आगे भी गिरे हैं, कुछ पीछे भी गिरे हैं। ये गाड़ी वहाँ से निकलवाई है, टूट गई थी कई गाड़ी। अब जैसे भी ये बुलाए गए हैं, अभी बाहर हैं, करवाते हैं उनसे। क्या कोई आया? किसको फ़ोन कराया आपने इसको जो है हटाने के लिए? वन विभाग वाले जो होते हैं वो काट के इसको पेड़ को अभी हटाएंगे। अच्छा, हाँ जी। और भी पेड़ गिरे हैं यहाँ पर आसपास? वो सामने अभी गिरे हैं, वहाँ से 4-5 गाड़ी निकलवाई हैं। अच्छा, वहाँ पर भी गाड़ी होगा टूटी फूटी है? हाँ टूटी है सर, नुकसान हुआ उन्होंने। यहाँ ये गाड़ी हुई है और ये 3 गाड़ियाँ उसकी अंदर फंसी हुई हैं। जी सर। तो ये जो है वो पार्किंग का काम यहाँ पर जो भैया करते हैं वो ये कह रहे हैं कि और भी यहाँ पर पेड़ गिरे हैं, वहाँ पर भी 4-5 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। और बड़ी बात ये है कि जो आसपास नोएडा के ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर इसी तरीके की पेड़ की जो गिरने की घटनाएं वो सामने आई हैं। कई गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर पहुँचा है, कई गाड़ियाँ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।